Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा हमने 12th फिजिक्स का ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर स्टार्ट किया है। उसके अंदर एक था बेटा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हमने लास्ट लेक्चर में 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन देखे थे। मीन्स इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के 4 मेथड थे। उनमें से एक था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का थोड़ा बैकग्राउंड या हम कहते हैं थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि बेटा सीबीएसई बोर्ड में ये क्लियरली मेंशन है कि जो हर्ट्ज और लिनार्ड्स की जो ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, उनको हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करें हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज बेटा हम लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टडी करके आए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? हर्ट्ज ने। आपको ध्यान भी हो, इस टाइप का कुछ हमारे पास सर्किट था। यहाँ हमने एसी सोर्स लगाया था और यहाँ बेटा एक हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हमें यहाँ हाई वोल्टेज चाहिए। यहाँ एक हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट, यहाँ एक छोटा सा रिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा लास्ट चैप्टर में इसके बारे में। और हमने ये देखा कि इन जो स्मॉल चार्जेस के स्फीयर थे, इनके ऊपर चार्ज, ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज गैदर्ड देयर। यहाँ पर एक बेटा एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्पार्क, एक लाइट प्रोड्यूस होती है। अब इस लाइट, ये लाइट आगे की तरफ मूव करती रहती है। फिर यहाँ हमने रखे 2 रिंग, फिर यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होगी, फिर यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होगी, फिर यहाँ। वो हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रूफ था उसमें कर चुके हैं। आज हमें क्या देखना है? हर्ट्ज ने जो ये हमारे पास प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इसके ऊपर बेटा अलग से लाइट फॉल करा दी गई, यूवी रेडिएशन से इसके ऊपर फॉल कराई गई, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जिसकी वजह से जो ये स्पार्क प्रोड्यूस हुई थी, इसकी इंटेंसिटी क्या हुई? एनहांस कह सकते हो आप, ये कह सकते हो इंक्रीज हो गई। इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई मींस लाइट फॉल हुई। लाइट के फॉल होने से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा चार्ज क्रिएट हुआ। और ज्यादा चार्ज क्रिएट हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हाई इंटेंसिटी का प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ बेटा हुआ क्या? हमने इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, जिसकी वजह से इंटेंसिटी एनहांस हो गई। तब तक बेटा जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया? उस टाइम ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये कोई मेटल का सरफेस है। जैसे हमारे पास ये प्लेट है, इसको मैं कह दूं एमिटर मींस जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, या आप कह दो मेटल प्लेट, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके ऊपर लाइट फॉल हो, क्या फॉल हो? लाइट। जैसे यहाँ पे यूवी रेज इसके ऊपर फॉल कराएगी। यूवी रेज बेटा जब फॉल कराई तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज मींस निकल के बाहर भाग गया, मींस नेगेटिव चार्ज बाहर गया। उससे पहले नेगेटिव चार्ज इसके अंदर था। नेगेटिव चार्ज अंदर था, जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं। नेगेटिव चार्ज जब भी बाहर जाएगा पॉजिटिव आयंस क्रिएट होंगे, वो पॉजिटिव आयंस को वापस अट्रैक्ट करेंगे। मींस इलेक्ट्रॉन की उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। मींस नेगेटिव चार्ज को बाहर जाने के लिए कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, उसको बाद में नाम दिया गया वर्क फंक्शन। तो ये था बेटा हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया। मींस यूवी रेडिएशन प्लेट के ऊपर फॉल हो रही है, वहां से नेगेटिव चार्ज जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको अट्रैक्ट किए हुए हैं पॉजिटिव आयंस, उसको इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गया कि वो बाहर निकल गया। कौन निकल गया? नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट था बेटा हर्ट्ज का। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लिनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? जैसे एक ली गई बेटा इवैक्यूएट, एक ट्यूब ली गई, उस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लिए गए, एक इलेक्ट्रोड।
इन दोनों को बेटा कनेक्ट कर दिया गया, मान लो किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर यहां एक सोर्स रखा गया, या हम डायरेक्ट कह दें यूवी रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल कराई गई। क्या फॉल कराई गई? यूवी रेडिएशंस। ये क्या है बेटा? एमिटर, और ये क्या है? कलेक्टर। इसके ऊपर जब लाइट यूवी रेडिएशन फॉल हुई तो क्या देखा गया कि इस सर्किट में जैसे ही यूवी रेडिएशन फॉल हुई, सर्किट में करंट आ गया। सर्किट में करंट आया मींस चार्ज मूव कर रहे हैं, मींस चार्ज यहां से निकलकर इस साइड जा रहे हैं। जब हमें यूवी रेडिएशंस को ऑफ कर दिया, इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करना ऑफ कर दिया, उसी टाइम पे बेटा करंट डिसअपीयर हो गया, मींस वहां पर करंट है नहीं। मींस यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जब लाइट उसके ऊपर फॉल होगी तो चार्ज बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा और वो फॉलो करेगा। जब हम इसको स्टॉप कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का निकलना बाहर बंद हो जाएगा। फिर लिनार्ड ने यहां पर एक जिंक प्लेट को रखा। किसको रखा? जिंक प्लेट। और उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज था, मींस नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट। नेगेटिव चार्ज मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा था। जब उसके ऊपर लाइट फॉल हुई, यूवी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल हुई, तो बेटा नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया। उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था जिंक की प्लेट के ऊपर, जैसे ही यूवी रेडिएशन फॉल हुई, ये नेगेटिव चार्ज का अमाउंट डिक्रीज होने लग गया और सर्किट में कुछ करंट आ गया। फिर उन्होंने नेगेटिव की जगह अनचार्ज जिंक प्लेट रखी। अनचार्ज जिंक प्लेट के ऊपर फिर से यूवी रेडिएशन फॉल कराई गई। जब यूवी रेडिएशन बेटा दोबारा से फॉल हुई इसके ऊपर, तो जो इसके ऊपर चार्ज था ही नहीं, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग गया। मींस ये हम कहें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग गया। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इससे नेगेटिव चार्ज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए, तो उस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगे। फिर उसके बाद यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट रखी गई। क्या रखी गई? पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट। जब उसके ऊपर यूवी रेडिएशन का फॉल होना स्टार्ट किया गया, तो ये आया कि जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। मींस इन ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड हो गया कि इस प्लेट से जब यूवी रेडिएशन फॉल हो रही है जिंक की प्लेट के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज निकल के बाहर मूव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज उस सरफेस को लीव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज उस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से करंट था, ये कंक्लूड किया गया। उसके बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो यहां तक है बेटा हर्ट्ज एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशंस। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तब बेटा इसको हमने कह दिया कि फोटोन फॉल हुए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उसका नाम क्या रख दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जब तक लिनार्ड ने जो ऑब्जर्वेशन की थी, तब तक इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं था, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और फोटोन और इलेक्ट्रॉन को मिला के नाम रखा गया बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक था उसका ऑब्जर्वेशन कैसे किया गया। ओके, थैंक यू सो मच।